जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज हम डे 19 के होमवर्क के ऊपर बात करेंगे। डे 18 तक के होमवर्क में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया गया है। अगर आप उसे ईमानदारी से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, बस आपको भरोसे के साथ पूरा करना है। चलिए अब डे 19 के होमवर्क के ऊपर बात करते हैं। डे 19 में हमने 6 होमवर्क दिया हुआ है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, करेंट, विविध, फिजिक्स एंड टेस्ट है। ठीक है, जिसको अलग अलग जगह से दिया गया है, बहुत सिंपल वे में। बस जितना मैंने ये दिया है, अगर आपने फॉलो किया होगा तो कंफर्म आपका टेस्ट में रिजल्ट उठेगा, अगर आपने फॉलो किया है तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं दिया है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने अभी राइटर्स के नाम नहीं दिए हैं, जहाँ से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए आपके टेस्ट में रिजल्ट कम आ रहे हैं, क्योंकि राइटर्स के 5 नेम आने वाले हैं, 5 से 6, जिसका एक साथ कलेक्शन हम आपको दे देंगे, वो आप पूरा याद कर जाइएगा। और एसआई में आपके 5 क्वेश्चन वहाँ से बन जाने। सोचिए 5 क्वेश्चन, वैल्यू है ना भाई इसका, 5 क्वेश्चन पूरे राइटर के नाम से आते हैं, वो 5 आपको आराम से वहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, अभी भी जो भी रिजल्ट आ रहा है उस पर खुश रहते हुए बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। अभी आधी तैयारी है, आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 85 हो जाए तो नहीं हो सकता भाई, अभी समय है, तैयारी चल रही है, पूरा होते ही आपका रिजल्ट उतना होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जितना हो रहा है बहुत अच्छा है, खुश रहिए, तभी अच्छे से पढ़ने में मज़ा आएगा। और जो भी आप सोच रहे हैं कि मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो दिन भर रटिए कि नहीं मैं नहीं भूलता या नहीं भूलती। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा अपने आप पर कि हम जो है ना वो बहुत बेस्ट है। मेरे अंदर ये विचार है कि हम दरोगा बनना चाहते हैं। बहुत लोग तो फालतू है जो कुछ करना ही नहीं चाहता, आप तो इतने बेस्ट हैं। ये सोच आपको हिम्मत देगा। चलिए अब बात करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने अपना नोट्स दिया है। आई होप अब तक आप नोट्स पूरा कवर कर लिए होंगे कंठस्थ। ठीक है, जितना नोट्स दिया गया है वो काफ़ी है एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि आने हैं क्वेश्चन मात्र 3 आने हैं। और 3 कहाँ से आएंगे? एक राइटर के नाम हो गए, और कहाँ हो गए? गुप्त मौर्य पूछेगा, और दूसरा भी हिस्सा जाएगा तो वेद वाले साइड में जाएगा। बस ये सोचिए ना। इसके अलावा भी तब भी आप सोचते हैं भाई कितना पढ़ ले, क्या पढ़ना है? जो पूछता है उस हिसाब से पढ़िए। एनालिसिस वीडियो जाके देखिए कैसा क्वेश्चन बना है इतने सालों में। वर्ल्ड जियोग्राफी में 5.8 चैप्टर दे रहे हैं। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल वाले चैप्टर, जिसपे पेज नंबर हम दे रहे हैं 173, जहाँ पे विश्व की प्रमुख नदियाँ हैं। कलर करके भेज देते हैं, कितना याद करना है। देख रहे हैं कितनी नदियाँ हैं? क्या आपको हम शब्द देंगे? नहीं। जब हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिस्सा से एशिया पूछता है हर बार, तो इस बार एक्स्ट्रा जाने का क्या ज़रूरत है? एसआई का पेपर है ना, किसी और चीज़ का पेपर नहीं है। तो एसआई के लेवल में तैयारी सोचिए, जितना ज़रूरी है उतना याद करना है। प्रमुख जल संधियाँ हैं, देखिए कितना सारा है, इसमें हम कलर करके भेजते हैं कि आपको कितना कवर करना है। 177 पेज तक है। घास के मैदान, गठन आधारित मिट्टी, विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, कबीलाई मानव, सारा इंपॉर्टेंट हिस्सा क्राउन में इतना मस्त तरीके से ब्लॉक वाइज दिया है ना, इसीलिए हम क्राउन से जियोग्राफी देते हैं, क्योंकि ल्यूसेंट में इसको थोड़ा सा ख़राब कर दिया है, इसीलिए क्राउन से हम देते हैं। ठीक है, जहाँ से जो चीज़ अच्छा दिन लिखा हुआ है वहीं से हम दे रहे हैं। क्या टफ है? एक ये हिस्सा यहाँ कीजिए, ये हिस्सा वहाँ कीजिए, कोई ज़रूरी है एक किताब मतलब वरदान? ये नहीं है भाई। जहाँ पे जो चीज़ अच्छा दिया है वो चीज़ वहाँ कीजिए, बस। तो ये रहा भूगोल चैप्टर, अब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भारत का भूगोल, मतलब हम लोग की वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त। आज हम लोग का इतना जल्दी वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसको रिवीजन में रहेंगे, जब तक हमारा डे 30 तक का होमवर्क कंप्लीट होगा रिवीजन करेंगे इसको। सोचिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी फिनिश, एक जिम्मेदारी तो कम हुआ, जितना दिया हुआ है बस आप उसको रिविज़न करेंगे अब बार बार। ठीक है, करेंट में हमारा हम दिए हैं पेज नंबर 32 एंड 33, दिखा देते हैं। एडिटोरिया के मैगजीन से हम दे रहे हैं 32 हमारा। और एक आदमी कमेंट किए थे भाई दोनों करे, स्पीडी करे एडिटोरिया करे। भाई एक करो ना भाई, 2 कहाँ से? या तो स्पीडी कर लीजिए या तो एडिटोरिया कर लीजिए, 2 मत कीजिए, क्योंकि दोनों मैगजीन में सेम बातें लिखी हुई हैं। दोनों मैगजीन में सेम बातें लिखी हुई हैं। और डेली 1 लाइनर क्वेश्चन हम दे ही देते हैं अपने टेलीग्राम पर, वहाँ पे वो 1 लाइनर बस पढ़ते ही। और करेंट का कंटेंट पूछेगा तो वो वहाँ से पूछ लेगा। अब बाकी ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। ठीक है, यहाँ से हम कलर करके आपको भेज देते हैं। जैसे पूछा है चर्चा, हाँ 2020-21 में चर्चा में रहे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट होगा, जो ज़्यादा न्यूज़ में कूदा होगा, न्यूज़ में हमेशा हम जुड़े रहते हैं, इसीलिए मुझे न्यूज़ का अच्छे से पता रहता है, तो वो चीज़ हम कलर करके आपको भेज देते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन है यहाँ से, और 2 तरफ से हम बुक को ख़त्म कर रहे हैं। एक तो आगे से कवर कर रहे हैं और एक हिस्सा हम पीछे से कवर करते हुए चल रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे अच्छे वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं पुराने, पूरा 1 साल के, इसीलिए पीछे से भी कवर करते चल रहे हैं। पेज नंबर 86 दे रहे हैं कवर करने के लिए। देखिए इसमें 2020 के भी कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि 2020 से पूछ सकता है। भाई एडिटोरिया में दिया हुआ है ऑलरेडी, यहीं से देख लेते हैं कि 2020 में क्या इंपॉर्टेंट हिस्सा बना है जो करंट में रिपीटेशन में रहा है कि नहीं, उसी हिसाब से कलर करके हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। उतना कवर बस कीजिए, याद हो जा रहा है तो सुपर डुपर है भाई। जितना दे रहे हैं ना उसको रिपीट एंड रिपीट रिवीजन कीजिए। इतना कम अब तक हम दिए हैं ना कलर करके कि कोई अगर रिवीजन करने बैठे ना तो तुरंत कवर हो जाएगा। बस उतना कर लीजिए, करंट आ जाना है वहाँ से, इससे ज़्यादा क्या घबराना है भाई, ख़राब करना है पेपर। जितना दिया जा रहा है उतना कीजिए भाई, एसआई निकालना है इस बार। तो ये यहाँ से हम पेज नंबर देखिए 4 पेज दिए हैं, 86, 87, 88, 89। तो आप सोच रहे होंगे 4 पेज, भाई 2020 का करंट यहाँ लिखा हुआ है। 2020 के करंट में बहुत कम ही हिस्सा होगा इंपॉर्टेंट जिसको हम कलर करके भेजेंगे, इसीलिए 4 पेज को एक साथ कवर किए हैं। ठीक है, तो करंट हो गया हमारा। यहाँ से जितना दिया जा रहा है भरोसा के साथ उतना कीजिए। विविध में हम दे रहे हैं 29 एंड 30 पेज विविध में, ये हम ल्यूसेंट से दे रहे हैं। ये रहा ल्यूसेंट की बुक, ल्यूसेंट से चैप्टर 29 एंड 30। ये रहा 29 में भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान है। वैसे तो यहाँ क्वेश्चन कभी बना नहीं है विविध से, तो भी हम बहुत कम हिस्सा कलर करके भेज देते हैं, नहीं बना है यहाँ पे। और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पे देखिए कितना कम कलर किए हैं, इतना कलर करके आपको भेज देते हैं, उतना पढ़ लीजिएगा। विविध कोई ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन एसआई में यहाँ से नहीं बनते हैं, गांठ बांध लीजिए, नहीं बनते हैं। जिस हिस्से से बनते हैं वो हम कलर करके भेज रहे हैं, और कुछ ज़्यादा ही भेज रहे हैं कि आपको लगेगा कि हम बहुत कम दे रहे हैं, इसके नाते हम कुछ ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, उतना बस कवर कीजिए, क्योंकि पीटी है, मेंस नहीं है। मेंस में थोड़ा ज़्यादा करते हुए करना होगा, उसके वक्त हम बताएंगे भाई। मेंस में तो हम कोई कोताही नहीं करने वाले हैं, मेंस में हम बहुत ज़्यादा वर्क देने वाले हैं और बहुत सही तरीके से। पीटी में भाई ऊपर ऊपर क्वेश्चन बनता है, वन लाइनर की तरफ पढ़ के जाके पीटी दे सकते हैं, लेकिन मेंस को भाई अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स में हमारा लेसन 12 दे रहे हैं, ध्वनि तरंग। साइंस को भाई अभी से पढ़ते चलेंगे कि मेंस भी होते रहे। ध्वनि तरंग चैप्टर है, कुछ नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनते हैं। और श्रेय तरंगे यही वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, एनालिसिस मैंने किया है कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, किस बुक से बने हैं। ये एक चीज़ें क्राउन में भी लिखी हुई हैं, यही चीज़ें ल्यूसेंट में भी लिखी हुई हैं। मैंने ल्यूसेंट से कवर किया है तो मैं ल्यूसेंट से दे रही हूँ। ठीक है, देखिए कलर कर दिया है मैंने आपको। टेलीग्राम पर इसका हम पीडीएफ भेज देंगे, अपने बुक में आप कलर कर लीजिएगा, उसके बाद आप याद कीजिएगा। मोबाइल लेके मेरा मत निहारिएगा कि मोबाइल ले लिए और उसमें हम निहार के पढ़ रहे हैं, नहीं। अपने बुक में जब आप इसको देख के कलर करेंगे ना तो वो कलर करते वक्त आपको याद हो जाएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उतना मेहनत करना है। ठीक है, टेस्ट दीजिए, OMR सीट पे दीजिए और ऑफलाइन दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन देना है। बिल्कुल कोताही इस मामले में नहीं करना है। और एक बात मेरा छूट गया, साइंस में आपको स्पीडी भी करना है, स्पीडी साइंस का मॉडल सेट करना है। ठीक है, मॉडल सेट जो पीछे दिया हुआ है उसका वन लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, उसको भी कर लेंगे तो साइंस में आपका हो जाएगा। 2 जगह साइंस करना है, एक तो ल्यूसेंट में पढ़ना है, नहीं समझ में आया तो वीडियो का सपोर्ट लेना है, और मॉडल सेट से आपको याद करना है। ठीक है, अच्छा खासा टाइम लगेगा साइंस पे 3 घंटा, इस चौक के 3 घंटा दे देंगे। बाकी चीज़ें भी जितनी है बहुत ही कम है। वैसे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो गया तो रिवीजन में रहेगा तो और कम समय लेगा ना। ज्योग्राफी जो भी करना है, जहाँ पे भी लगे कि कोई देश का नाम, कोई प्लेसेस पूछ रहा है, कोई जल संधि है, कोई कुछ भी है, वहाँ पे एटलस का सपोर्ट लेना है। यहाँ भूल गए थे, यहाँ किसका सपोर्ट लेना है? एटलस में, क्योंकि एक बार आप निहार लिए ना एटलस में, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ भी देख रहे हैं तो उसकी जल संधि पढ़िए, कहाँ पे कौन जल संधि है। यहाँ कितना फ्रेश लिखा है, मलक का जल संधि, देख लिए ना कौन सा जगह है, तो उस जगह को देख के उस जल संधि को बस आप याद कर जाइए, क्योंकि ऐसे आपको कॉन्फिडेंटली याद होगा। तो भाई ज्योग्राफी में एटलस का भी सपोर्ट लेना है। मेरे दिमाग में आया तो मैं सोची अभी बता देती हूँ कि भाई जो भी पढ़ना है एटलस को लेकर पढ़ना है, तभी कॉन्फिडेंटली आपका याद होगा। जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप चिपका के रखिए, नहीं चिपका सकते हैं, घर में बच्चे हैं तो भाई एटलस की बुक रखिए, उसमें निहारिए। ठीक है, लेकिन एटलस का सपोर्ट लेना है ज्योग्राफी में, तभी ज्योग्राफी स्ट्रांग होगी। मेरी ज्योग्राफी वीक थी, जब मैंने एटलस की सपोर्ट लेकर पढ़ाई किया तो ज्योग्राफी स्ट्रांग हो गई। ठीक है,
आई होप आप लोग को सारा बात समझ में आ गया होगा। टेस्ट में आपको OMR सीट देना है, OMR सीट पे ही देना है बिना कोई कोताही किए। एग्ज़ाम नज़दीक है, OMR सीट पे हाथ बैठाइए तो रिज़ल्ट बूस्ट होगा। अभी इसमें कम रिज़ल्ट आ रहा है, 30% 40%, नो प्रॉब्लम, बहुत टाइम है हमारे पास, अभी टाइम की कोई कमी नहीं है। बस आप डे वर्क करके पूरा कंठस्थली याद करते चलिए समझते हुए, तो आपका एग्ज़ाम में सफल होना कोई रोक ही नहीं पाएगा, आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।